तो गाइस मेरे को ये वाली डॉर्मेट्री मिली है 200 रुपये में, बताता हूँ। नाम है इसका विजयाश्रम गेस्ट हाउस, और अच्छी है, नीट एंड क्लीन है। मतलब मेरे को क्या पूरा रूम इसलिए मिल गया क्योंकि यहाँ पे दो और पड़े हैं ना ये गद्दे टाइप, इनको भी बेड पे लगा के बिछा देंगे। अगर कोई और आएगा तो भी कोई था नहीं, तो मैं अकेला ही था, तो मेरे को पूरा रूम दे दिया। बेडशीट गद्दे पे मतलब बेड पे है, ये लगा सकते हो। ब्लैंकेट, पिलो, ये मेरा बैग है पैक, और ये मिलता है अच्छा सा डिसेंट एक वॉशरूम अटैच्ड विद टॉयलेट। ठीक है, सही है। 200 रुपये में। इसका सीन क्या था, मैं जब कॉल करा इनको, मैं देख रहा था गूगल पे डॉर्मेट्री नियर मी इन बोध गया, तो कॉल करने के बाद ये बोलते हैं कि भैया 400 प्राइस है। मैं तो कुछ बोला भी नहीं था, वो बोले चलो 300 दे देना, बिना कुछ बोले ही। फिर बोले यार 200 तो दे ही देना। मैं सोचा अगर बोल भी देते तो शायद फ्री में दे देते। चलो सही है, 200 रुपये में को ये मिला है, आप कंसिडर कर सकते हो अगर चाहो तो। विजयाश्रम नाम है, लोकेशन में डाल दूंगा। चलो चलते हैं, और यहाँ से मंदिर भी आसपास ही है, 1-2 किलोमीटर सारे। अब मैं जाता हूँ मंदिर देखने, फिर बताता हूँ आगे कौन से मंदिर में चलते हैं। शायद मेटा बुद्धा टेम्पल चलेंगे पहले, या फिर ग्रेट बुद्धा स्टेचू में। चलो चलते हैं। ये है जहाँ मैं स्टे करा था। अच्छा है, अब चलते हैं मेटा बुद्धा टेम्पल। भैया ने बोला पास ही है, पैदल पैदल जा सकते हो। चलो वहाँ चल के बताता हूँ। मेटा बुद्धा टेम्पल जाते हुए ही बीच में वट थाई टेम्पल पड़ गया, मोनेस्ट्री ये एरिया। अब वैसे मैं यहाँ पे आता ही, तो पहले यहीं से चलते हैं, फिर बाद में वहाँ पे चलेंगे। चलो अंदर चलते हैं। यहाँ पे थोड़ा रिकन्स्ट्रक्शन चल रहा है, आई थिंक ये लगे हुए हैं ना। और इसको बनवाया था थाईलैंड की गवर्नमेंट ने 1956 में। पूरी थाईलैंड वाले मंदिर होते हैं ना, वैसी वाइब दे रहा है। अच्छा है, ऊपर से ऐसे गोल्डन रूफ है, इसकी एस्थेटिक है। तो चलो अंदर चलता हूँ, देखें फिर बताता हूँ बाकी बातें। तो अच्छा है टेम्पल, अगर आप आ रहे हो माँ बोधी टेम्पल और वट थाई टेम्पल इन सब में, तो यहाँ पे भी ज़रूर आना। और अंदर एक 25 मीटर की आई थिंक बुद्धा स्टैचू है। तो यहाँ से करने के बाद अब चलते हैं वट थाई टेम्पल या फिर माँ बोधी टेम्पल, देखते हैं। चलो तो यार मेटा बुद्धा टेम्पल तो आ गए, और भैया मतलब वो जो काम कर रहे हैं ना, वो ऐसे बोल रहे हैं कि यहाँ तक ही ओपन रहता है, यहाँ तक जा सकते हैं, इसके अंदर जा नहीं सकते। मतलब इतना ही खुला रहता है, कोई ना। लेकिन भाई साहब आर्किटेक्ट मस्त है ना, बिल्कुल थाईलैंड वाली वाइब दे रहे हैं। कौन बोलता है बिहार थोड़ा मतलब गरीब है, यहाँ पे बुलाओ उनको। चलो यहाँ से अब चलते हैं, कहाँ पे देखता हूँ आगे जाके। अब मेटा बुद्धा के बाद चल रहे हैं माँ बोधी टेम्पल। यहाँ पे सब वेल कनेक्टेड है, रिक्शा से नहीं तो रैपिडो कर लेना, सब आस पास ही है, 1-2 किलोमीटर की रेंज में। पैदल तो जाना अगर मेरी जैसे ज़्यादा ही फ्री हो तो। चलते हैं, फिर वहाँ जाके बताता हूँ। चलो अब माँ बोधी टेम्पल आते हुए ये रहा, लेकिन यहाँ पे फ़ोन अलाउ नहीं है। अब मैं फुटेज का इसे लूँगा, और क्या बोलते हैं कैमरे अलाउड है, कैमराज डिफरेंट काइंड्स ऑफ वो हैंडी कैमरे आते हैं, सबके अलग अलग चार्ज है। तो ये अलाउ है, और फ़ोन अलाउ नहीं है। चलो चलता हूँ अंदर, देखूँगा, देखिए अगर कोई से फुटेज मिल गई तो थोड़ी बहुत, नहीं फिर आके सारी डिटेल्स दूँगा इसके बारे में। चलो सो मैं जाया माँ बोधी टेम्पल में। अब फुटेज तो खैर नहीं आई क्योंकि फ़ोन अलाउ नहीं था और मेरे पास कैमरा है नहीं। अब इसके बारे में डिटेल देते हैं। तो ये वही स्थान है जहाँ पे मतलब जो बुद्ध थे, जो पहले सिद्धार्थ थे, उनका बाद में नाम बुद्ध पड़ा था, राजकुमार सिद्धार्थ थे, उनको 49 डेज बाद मेडिटेशन करने के बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। वो जो जिस वृक्ष पे बैठते थे, जिसमें अपने को पहले बताया गया था कल्प वृक्ष, वो पेड़ की 5th जनरेशन अभी भी है मंदिर के पीछे। वहाँ पे बैठ के बहुत सारे मॉन्क्स हैं, वो ध्यान करते हैं और चैंट करते हैं इनके मंत्र, बुद्धिस्ट मॉन्क, जो कि अलग अलग देश, भूटान, अपने इंडिया के, जापान, चीन, थाईलैंड, इन सब जगह से आते हैं और यहाँ पे बैठते हैं।
मंदिर पूरा ब्लैक स्टोन से बना हुआ है, पुराना है बहुत। और क्या बोलते हैं, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इसको ऐड करा हुआ है, आई थिंक 2002 से 2002। और अच्छा है मंदिर, आओ तो यहाँ पे अच्छा खासा टाइम स्पेंड करना, ध्यान करना, बैठना, थोड़ा रिलीव भी मिलेगा स्ट्रेस में और अच्छा भी लगेगा। अब यहाँ से फ्री होने के बाद मैं देखता हूँ नेक्स्ट टाइम पर वहाँ पे चलते। चलिए, ये सामने है महाबोधि टेम्पल और यहाँ पर ही है श्रीलंकन बुद्धिस्ट के द्वारा बनाया हुआ एक और मतलब बुद्धों की मोनेस्ट्री। यहाँ पे श्रीलंकन ही ज़्यादा आते हैं, बिल्कुल सामने है, तो आप भी आ सकते हो। अब यहाँ पे भी एक श्री बुद्ध की मूर्ति रखी हुई है, उनके दर्शन करने के बाद अब चलते हैं नेक्स्ट टेम्पल की ओर। चलिए, महाबोधि टेम्पल से उधर से आते आते सामने ही है चाइनीज़ टेम्पल। अब यहाँ पे अंदर चलते हैं, फिर इसके बारे में बताऊँगा। ओके, ये पूरा ट्रेडिशनली लाइक चाइनीज़ आर्किटेक्चर जैसा ही लगता है, क्योंकि इसको बनवाया ही 1945 के अराउंड चाइनीज़ बुद्धिस्ट ने था। और आसपास ऐसे बिल्कुल चाइनीज़ स्टाइल की चीज़ें वैसे ही लिखी हुई है, लगी हुई है। इसके अंदर चलते हैं और अंदर एक महात्मा बुद्ध की गोल्डन टाइप मूर्ति लगी हुई है, देखते हैं। चाइनीज़ टेम्पल घूमने के बाद सबसे पहले आपको रैपिडो करना है और रिक्लाइनिंग बुद्धा या स्लीपिंग बुद्धा जो भी बोल लो, वहाँ पे मोनेस्ट्री में या टेम्पल है, आई डोंट नो, अभी जाके पता चलेगा। मैं भी तो पहली बार ही आ रहा हूँ, तो वहाँ पे जाके देखते हैं, फिर अभी रैपिडो करता हूँ, चलते हैं वहाँ पे। तो अब मैं आ गया हूँ 100 फीट लंबी एक रिक्लाइनिंग बुद्धा स्टैचू के पास, जिसको आप भी आ सकते हैं। बहुत अच्छी है, बहुत बड़ी है, आओ फोटो वोटो खिंचाओ। ये थोड़ी क्या है, आउटसाइड है, जैसे अभी हम रैपिडो से आए ना, वहाँ बोध गया से गया जाते हैं, उस साइड है थोड़ा सा, 3 किलोमीटर दूर लगभग। अब यहाँ से वापस जाएंगे, थोड़ी देर यहाँ बैठूँगा, फिर जाऊँगा वहाँ पे, फिर बताता हूँ नेक्स्ट मोनेस्ट्री या टेम्पल किधर चलते हैं। जो यहाँ पे इनके फुटप्रिंट्स में बहुत सारे सिंबल्स बने हुए हैं, जिनका बुद्धिज़्म में इम्पोर्टेंस है कुछ अलग अलग। और ये है मूर्ति, है ही 100 फीट टॉल। तो रिक्लाइनिंग बुद्धा के बाद अब मैं जाऊँगा या तो बिग बुद्धा स्टैचू जो है ना 80 फुट टॉल, या फिर जापानीज़ टेम्पल, जहाँ भी जाऊँगा अभी बता दूँगा। उससे पहले मैं खाना खा लिया था। अभी आप अगर चाहो तिब्बतियन फूड ट्राई कर सकते हो, कोई भी कहते हैं। चलो चलते हैं। 80 फीट बुद्धा वो टेम्पल पे जाते हुए बीच में आती है ये भूटान वाली मोनेस्ट्री। भाई क्या कूल लग रही है ना, सही में वो भूटान वाली वाइब दे रही है। चलो अब इसके भी अंदर चल के फिर जाएंगे बुद्धा टेम्पल, चलो। सो ये भूटान वाली में भी वही सेम चीज़ भूटान वाले बुद्धिस्टों ने बनाई हुई है, और बुद्धा की स्टैचू है। अब चलते हैं वहाँ पे। तो ये है जापानीज़ मोनेस्ट्री, लेट्स गो। मज़ा आ गया। अब बिहार में ये होता है, बिहार असली। तो फाइनली आई गए 80 फीट बुद्धा स्टैचू के पास, जो कि वन ऑफ द मोस्ट टॉप अट्रैक्शन है बिहार, मतलब बोध गया की। और इसको बनवाया था जापान की कोई एसोसिएशन ने, आई थिंक क्या मैं देखा था 1989 में। अब अंदर चलता हूँ और इसके आसपास और भी छोटी छोटी स्टैचू है, वो देखता हूँ और शॉर्ट्स में बता दूँगा सारे। चलो। यहाँ पर बुद्धा को मेडिटेटिंग पोज में बताया गया है, और पास आके देखोगे तो ऐसा लगेगा, देखो ये ब्लॉक्स में बनी हुई है पूरी स्टैचू। अच्छा है, बहुत बड़ी है, 80 फीट ऑफ कोर्स बड़ी।
और आसपास ये सारे और भी स्कल्पचर बने हुए हैं। आई डोंट नो अबाउट देम। ये आई थिंक बुद्धिज्म से ही रिलेटेड होंगे, कोई इनके लाइक शिष्य टाइप। चलो चलते हैं, अभी तो घूमता हूँ यहीं, फिर आगे की डिटेल्स दूंगा। 80 फीट बुद्धा स्टैचू के बाद अब है अपन पालयुल नमड्रोलिंग मंदिर। चलते हैं अंदर। बहुत सारी मोनेस्ट्री है, हालांकि मेन सारी कवर हो चुकी है। अब थोड़ी देर बाद इसको दिखा के देखो, फिर करेंगे व्लॉग को एंड। चलिए। ओके, सो नाउ इट्स टाइम टू एंड व्लॉग। और जितने भी मेन मोनेस्ट्रीज थी, टेम्पल्स थे, वो सब मैंने घूम लिए। आप भी घूम सकते हो और एक दिन में कवर हो जाएगा। वैसे तो यहाँ पे बहुत, यहाँ में ओवर 2000 मोनेस्ट्रीज है, तो सब जगह घूमना तो ऑफकोर्स पॉसिबल नहीं है, लेकिन मेन पे आप घूम सकते हो। अच्छा है, मज़ा आएगा। और घूमने के बाद लोकल मार्केट्स बहुत भी आके वो भी एक्सप्लोर कर लेना अगर चाहते हो तो। और अलग अलग डिफरेंट कल्चर के फूड्स भी ट्राई कर सकते हो। और जैसा मैंने स्टे का बताया था, वहाँ भी रुक सकते हो। और फिर जैसे ही घूम लो, वैसे अपने गया जंक्शन के लिए निकल जाना और वहाँ से अपनी टेंट पकड़ के चल जाना। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टाटा।